हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स एनालिसिस सेंटर में। आज हम देखेंगे क्लास 12th मैथ के समाकलन के अनुप्रयोग चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन है जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैसे इस चैप्टर से एक क्वेश्चन 5 नंबर या 8 नंबर में आना तय होता है। जो क्वेश्चन आते हैं हमने उन्हीं क्वेश्चनों को लिया है। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पर बोला है कि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2024 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास वृत्त दिया हुआ है ना, तो हम वृत्त का डायग्राम बना लेते हैं। हम जानते हैं ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस, ये हमारे पास एक्स डैश एक्सिस, ये हमारे पास वाई डैश एक्सिस। ठीक है, हमारे पास वृत्त हमको दिया गया है तो हम वृत्त बना लेते हैं। हम इन बिंदुओं को नाम भी दे देते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी। ठीक है, ये हमें दिया गया है। इनके बिंदु को हम देखें तो ये हमारे पास 0,0 है मूल बिंदु। ये हमारे पास है a,0। ठीक है, हम x एक्सिस में लिमिट ले रहे हैं चूंकि। ठीक है, हम क्या करेंगे, यदि हम एक पार्ट का निकाल लें, एक पार्ट का क्षेत्रफल निकाल लें और पूरे में से निकालने के बाद उसमें से 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे का निकल आएगा। चूंकि यहाँ पर 4 पार्ट हैं। ठीक है, तो हम एक ही का निकालेंगे और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे का निकल जाएगा। अब यहाँ पर हम x एक्सिस में लिमिट ले रहे हैं। ठीक है, x एक्सिस में हम लिमिट ले रहे हैं चूंकि हम एक ही पार्ट का निकाल रहे हैं इसीलिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हमें दिया है जो हम इसको लिखते हैं। क्या दिया है? ठीक है, तो हमें दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ से हम एक्स एक्सिस में लिमिट ले रहे हैं तो फार्मूला वाई डी एक्स का लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वाई इज इक्वल टू हमें चाहिए तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें चाहिए ए बी सी डी का क्षेत्रफल। ए बी सी डी का क्षेत्रफल हमें चाहिए। हम क्या करेंगे, 4 से हम एक पार्ट का निकाल रहे हैं तो हम 4 से करेंगे मल्टीप्लाई, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एक्सिस में लिमिट ले रहे हैं तो यहाँ पर 0 से ए, फार्मूला हमारे क्या लगाएंगे वाई डी एक्स। अब y का मान हमने निकाल रखा है। क्या निकाल रखा है, तो ये 0 से y का मान हमने निकाल रखा है रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का dx। ठीक है, ये हो गए। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा। क्या फार्मूला है कि इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो फार्मूला होता है वो होता है हमारे पास x/2 रूट ऑफ, यही रूट सामने आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपान ए। ये हमारे पास फार्मूला होता है। यही चीज हम यहाँ पर रख दें तो ये 4 तो एज इट इज हम रखेंगे। यहाँ पर ये आ जाएगा x/2। ठीक है, x/2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान 2 साइन इनवर्स एक्स अपान ए। अब हम लिमिट यहाँ पर 0 से ए को पुट कर देंगे। अब आप ध्यान से देखें तो हम अब लिमिट रखेंगे। लिमिट आप जानते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के से हम रखते हैं यहाँ पर। तो 4 को हम एज इट इज रहने दें। अपर लिमिट रखेंगे तो ए है, ये हो जाएगा a/2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स की जहाँ पर ए रखना है तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान 2 साइन इनवर्स
एक्स की जहाँ पर हमें ए रखना है तो ए अपान ए हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट हम रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा, 0/2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान 2 साइन इनवर्स 0, एक्स के जहाँ पर हम 0 रखेंगे अपान ए, ये हमारे पास हो गया। अब आप ध्यान से देखें तब हमें क्या मिलता है। हम ध्यान से देखें तो ये तो टर्म ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 हो जाएगा, ये सब 0 हो जाएगा, बचा हमारे पास ये, तो ए से ए कैंसिल आउट, ये साइन इनवर्स 1 बचा, ठीक है। ये भी टर्म हमारे पास 0 हो जाएगा, चूंकि यहाँ पर ये 0 होगा और ये भी 0 हो जाएगा, साइन 0 0 ही होता है, आप जानते हैं। हम क्या करेंगे कि इसमें हम मतलब लिख सकते हैं यहाँ पर साइन ए स्क्वायर अपान 2 और साइन इनवर्स 1 डेट मीन्स π/2, चूंकि हम जानते हैं साइन 90 का मान जो होता है वो 1 होता है, 1 को हम π/2 लिख सकते हैं, ठीक है। 1 डेट मीन्स π/2 ही, साइन 90 का मान मतलब π/2, तो यहाँ पर हम π/2 रख दें, ठीक है। π/2 हम रखें तो ये 4 तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पर ये हो जाएगा πa स्क्वायर अपान 2 से 2 का गुणा करें तो 4 से 4 यहाँ पर कैंसिल आउट, ये हो जाएगा πa स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक आप जानते हैं वर्ग होता है, तो हम यहाँ पर वर्ग मात्रक लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया इजली, ठीक है। तो आसान है, आप देखिए ध्यान से, हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको हम इरेज कर दें, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दीर्घवृत्त दिया हुआ है, एलिप्स, ठीक है। कह रहा है कि दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपान 16 प्लस वाई स्क्वायर है ना यार, यहाँ पर वाई स्क्वायर अपान 9 इज इक्वल टू 1 का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पहले इसका डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। इसका भी हम डायग्राम बनाएंगे, एक्स एक्सिस होता है वाई एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस वाई डैश एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर यदि हम लिखें तो ये मूल बिंदु होता है 0,0, यहाँ पर a,0, तो ए को हम क्या लिखेंगे, यदि यहाँ पर इसको हम मूल फॉर्म में बनाए, यहाँ पर देख लीजिए तो ये जो एक्स स्क्वायर अपान 4 का स्क्वायर 16 होता है, प्लस वाई स्क्वायर अपान 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये 1, ठीक है। सो एक ही जगह पर हमारे पास 4 आया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4,0, चूंकि हमें एक्स ही एक्सिस में हम लिमिट ले रहे हैं तो 2 ही पॉइंट आप लिखिए, चारों पॉइंट के लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है। आप लिख सकते हैं एज योर विश, बट यहाँ पर भी लिख देंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अब यहाँ पर देखिए हम एक पार्ट का निकाल लेंगे, वैसे सेम टू सेम और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें संपूर्ण का क्षेत्रफल इजिली प्राप्त हो जाएगा, तो हम वही करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हम इसको भी मान लेते हैं, चलिए ठीक है, ए बी और सी डी इसको हम सपोज कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, लिमिट हम एक्स एक्सिस में ले रहे हैं, फार्मूला वाई डी एक्स लगाएंगे, आप जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं 0 से ए ले रहे हैं 0 से 4, फार्मूला एक्स एक्सिस में लिमिट ले रहे हैं, फार्मूला वाई डी एक्स, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, वाई का मान हमें यहाँ से निकाल कर पुट करना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ से वाई का मान निकाल लेते हैं, हमारे पास दिया है, सो एक्स स्क्वायर अपान यहाँ पर 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हम ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर वाई स्क्वायर अपान 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू हम ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 - एक्स स्क्वायर अपान 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा।
हम यहाँ से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ज्ञात करें तो 1 मिनट, इसको आप अभी ऐसे ही लिखे रहिए। ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर अपान 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ज्ञात करें तो ये हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारे पास, ये इंटू में चला जाएगा, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर अपान 4 का स्क्वायर, और ये अभी रूट मत लगाइए। ठीक है, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। y इज इक्वल टू ज्ञात करें तो ये रूट में आएगा, रूट में 3 आएगा, 3 बचेगा, रूट में 4 का स्क्वायर अपान 4 में बचेगा, ये हमारे पास रूट में आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। ठीक, तो ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, यही फार्मूला को यहाँ पर उठाकर रख देंगे और इसका अवकलन समाकलन करेंगे, सो इजीली हमें हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 4 को तो एज इट इज रहने ही दीजिए, ये हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ वाई का मान रखिए तो ये हो जाएगा, 1 मिनट हम इसको बाहर ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 × 3/4, ये हो गया। y का मान हम रखें तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर का dx, ये लिमिट हम लिए हैं 0 से 4, ये हो गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 4 से 4 कैंसिल आउट कर दीजिए, यहाँ पर हमें 3 ही प्राप्त हुआ। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन का वही फार्मूला वही लगाएंगे, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का भी हमने आपको बताया था। क्या होता है फार्मूला, फार्मूला होता है x/2 ना, तो x/2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपान ए ना, x/4। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, ये क्या है 0 से 4। अब हम लिमिट रखेंगे, लिमिट हम कैसे रखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के टर्म में हम रखते हैं। तो 3 को हम एज इट इज रखेंगे, अपर लिमिट है 4/2। ठीक है, रूट ऑफ 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, चूँकि x की जहाँ पर हम लिमिट रख रहे हैं अपर, प्लस a²/2 साइन इनवर्स x की जहाँ पर 4/4 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 0/2 रूट ऑफ 4 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स 0/4, ये हो गया। अब हम 3 को एज इट इज रहने दें। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, ये 4 - 4 ये 0 हो जाएगा, ये टर्म पूरा 0 हो गया। a²/2 को हम एज इट इज रहने देंगे। ठीक है, यहाँ पर a का मान हमें रखना होगा ना यार, a का मान हम यहाँ पर रखे नहीं, a का मान है 4 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर भी a का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये टर्म तो 0 हो गया, 4 का स्क्वायर/2 को हमें अब रहने दीजिए, ये 4 से 4 कटा 1 आया, साइन इनवर्स 1। ठीक है, और ये टर्म पूरा 0 हो गया, चूंकि ये 0 है ये 0 है, प्लस में साइन 0 0 होता है, ये भी 0 हो जाएगा। ओवरऑल हमारे पास बच के क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर होगा 16/2, और यहाँ पर साइन इनवर्स 1 को हम क्या लिख सकते हैं, π/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम π/2 इसको लिख लेंगे। ठीक है, π/2 लिख लेंगे। ओवरऑल ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 16π/4 × 3 हो गया। अब यहाँ पर इसको हम काटे, 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16 और 4 × 3 = 12,
तो हमारे पास ये आ गया 12 पाई वर्ग मात्रक, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर या 8 नंबर में। इससे पहले हमने जो कराया वो भी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है 5 नंबर या 8 नंबर में। इसका व्यापक समीकरण के बारे में पूछ लेता है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को इस रूप में पूछ लेता है कि दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आप इसी की तरह लगा सकते हैं, नहीं तो इस क्वेश्चन को हमने अलग से बता रखा है, आप जाकर हमारे चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियर होगा, देख लीजिए। ठीक है, सो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।